तो गाइस, कैसा लगेगा आपको जब अपने दोस्त की शादी हो रही हो और वो आपको उसकी शादी में बुलाए और आप शादी को एंजॉय कर रहे हो और उतने में उस आपके दोस्त के अंदर एक है ना आत्मा आ जाए और है ना वो आत्मा आप पे आक्रमण कर दे, हमला कर दे, तो कैसा लगेगा गाइस आपको? तो जी हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम इसी हॉरर इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक आरतिका नाम की लड़की के साथ हुआ था। तो स्वागत है आपका एक और हमारी हॉरर वीडियो में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाइए नीचे और लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये स्टोरी है आरतिका और पायल की। बेसिकली पायल बेंगनी गांव में रहती थी और पायल की शादी थी। तो पायल ने अपनी फ्रेंड आरतिका को इनविटेशन कार्ड भेजा। तो आरतिका ये देख के बहुत खुश हो गई और सोचा कि पहली बार मैं किसी पहाड़ी शादी में जा रही हूँ तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि फिर 2 दिन हुए और 2 दिन फिर वो अपने हिमाचल में बेंगनी नामक गाँव वहाँ चले गई। और फिर वहाँ जाते ही उसने देखा कि एक कोई आदमी बीच गांव में पीपल का पेड़ है और वहां अपना सर पटक रहा है, पर आसपास जो खड़े लोग हैं उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो बस ऐसे कर रहे हैं कि मतलब इग्नोर कर रहे हैं उसको पूरा। आरतिका ये देख के थोड़ा घबराई, पर उसने फिर थोड़ी हिम्मत करी और वो उसको बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी उतने में 2 आदमी आए और उसको कंधे से पकड़ के और दूर कहीं ले गए। फिर इतने में आरतिका के पीछे से एक आवाज आई और उसने आरतिका का नाम लिया, आरतिका। फिर वो आरतिका अचानक से पीछे मुड़ी और उसने देखा कि उसकी फ्रेंड पायल हाथों में मेहंदी लगा के उसको अपने घर से स्पेशली उसको बुलाने आई है। फिर ये देख के वो सारे इंसिडेंट भूल के उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो दोनों घर चले गए और वो घर जा रहे तो आरतिका ने देखा कि उसके घर के चारों तरफ कोई मतलब 2 पंडित थे, वो नमक नमक पूरे घर के चारों तरफ लगा रहे और कुछ मंत्र बोल रहे। आरतिका ये सब देख के थोड़ा शौक में तेरे की वो जैसे पूछने वाली थी ये सब क्या हो रहा है। उतने में आरतिका घर के अंदर से 2 औरतें आई और वो दोनों इनको खींच के ले गए घर के अंदर और दोनों को तैयार कर दिया। दोनों तैयार हो गए और फिर आरती आरती अरे पायल की तो शादी थी, फिर वो बैठ गई मंडप में और जो आरती थी वो अपने साइड में खड़ी खड़ी शादी को देख रही है। तो पंडित जी ने बोला कि तुम जल्दी से ये घी पड़ा है और इस घी को इस हवन में डालो। तो फिर जो आरतिका थी उसने सिर्फ अपना सर हिलाया और ना बोल दिया। और फिर पंडित थे उन्होंने एक बार और बोला कि जल्दी से ये घी लो और इस हवन में डालो। तो फिर जो पायल थी वो उसको गुस्सा आया और वो जो पूरा घी का डब्बा था वो पूरा उसने हवन में डाल दिया। फिर अचानक से आग की लपटें तेज हो गई और जो पंडित जी थे उनका हाथ थोड़ा बहुत जल गया। फिर अचानक से जो पायल थी उसके हाथों का रंग नीला होने लगा, उसका चेहरे का रंग भी नीला होने लगा। हालांकि उसका चेहरा उधर साड़ी से ढका हुआ था, पर फिर भी हल्का हल्का दिख रहा था। तो फिर जो आरतिका थी वो थोड़ा बहुत ये देख के शौक रह गई कि क्या हो क्या रहा है। फिर जो पायल थी उसने अपना सर से घूंघट हटा दिया। तो जो पायल थी वो अपने आसपास जो चीजें थी वो उठा के फेंकने लगी और अपने बाल है वो खुद अपने बाल ही तोड़ने लगी, खींचने लगी। और फिर जो मतलब आरतिका देख रही उस सब चीज को, पर जो आरतिका थी उसने देखा कि मतलब आसपास खड़े लोगों को कोई पड़ी ही नहीं इसके बारे में। इनके ये तो ऐसे एक्टिंग कर जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही ना हो। फिर आरतिका ये सब देख के अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए थोड़ा आगे गई। इतने में उसकी मम्मी आई और उसने बोला कि तुम इस आगे मत जाओ, वो पायल ठीक हो जाएगी, ये बोला। पर जो आरतिका थी वो इस बात को मानी नहीं। फिर जो इतने में जो सब लोग खड़े थे उसमें से जो पायल का भाई था वो फटाक से मंडप से उठा और वो कहीं बाहर चले गया। फिर जो पायल की मम्मी थी उसने बताया कि ये अभी पंडित जी को लेने गए तो वो आएंगे और ये पायल ठीक हो जाएगी। फिर जो आरतिका थी फिर भी इस बात को नहीं मानी और उसने जो पायल की मम्मी थी उसको जैसे तैसे पायल की मम्मी से छूट के वो फिर आगे चली गई। और फिर जो आरतिका थी उसने बोला कि पायल ऐसे उसने एक बार नाम पुकारा उसका। फिर जो पायल थी वो अचानक से शांत हो गई और उसने आरतिका की तरफ देखा और आरतिका थोड़ा डर तो लगा, पर उसने फिर से बुलाया, पायल क्या हुआ तेरे को। फिर जो पायल थी उसने
उसने आर्तिका का पूरा गला गला दबा दिया। फिर जो आर्तिका थी वो जिस हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही है पर वो छूट ही नहीं रहा। इतने में से पीछे से कोई मंत्र बोल रहा है और फिर अचानक से किसी ने पानी की छींटे उस पायल पे डाल दी और फिर वो पायल बेहोश हो गई और जो आर्तिका थी वो भी साथ में बेहोश हो गई। और फिर आर्तिका उठी, उसने देखा कि वो पलंग पे सोई हुई है, उसके गर्दन पे थोड़े बहुत घाव भी थे नाखून के। फिर उसने देखा ये सब। फिर जो आर्तिका थी वो उठी और जैसे ही उठी और थोड़ा आगे गई अपने मतलब पायल फ्रेंड, जो उसकी पायल की फ्रेंड, उसको देखने के लिए कि अभी ठीक है या नहीं। फिर वो थोड़ी आगे गई, उतने में जो पायल की मम्मी थी वो आई और उन्होंने पायल को खुर्सी पे बिठाया और बोला कि तुम टेंशन मत लो, पायल एकदम नॉर्मल हो गई है, वो उसकी कल रात को शादी भी हो गई, उसकी विदाई भी हो गई, वो अपने ससुराल नए घर पे चली गई है। तो फिर जो आर्तिका थी वो शौक में रह गई कल रात को। फिर उसके जो पायल थी, अरे जो आर्तिका थी, उसने पूछा कि ये हुआ क्या था कल रात को और ये सब क्या हुआ है। फिर जो पायल की मम्मी थी, उसकी मम्मी ने बताया कि ये बहुत पुरानी बात है, हमारे गांव में किसी ने श्राप दिया था कि कोई भी आत्मा मतलब जिसके भी शरीर में जाना चाहे वो जा सकती है, ऐसा श्राप है हमारे बेगनी गांव में। तो पर हमारे जो घर के बाहर है उधर एक घेरा भी बनाया था पर किसी ने वो घेरा तोड़ दिया था, इसलिए फिर वो जो आत्मा थी वो पायल के अंदर आ गई थी। पर जो पंडित जी आए थे फिर उन्होंने संभाल लिया था और पायल पूरी नॉर्मल हो गई थी और उसकी शादी हो गई और चली गई। फिर जो आर्तिका थी उसको इतना विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने पायल को फोन किया और उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो है। पर पायल ने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आर्तिका थी वो भी फटाफट फिर अपने घर पे चली गई। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलते मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।